आज ताप्ती दर्शन की टीम पहुंची है बैतूल कोल्ड स्टोरेज, जहां किसानों की उपज और कई अन्य जरूरी सामान को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाती है। यहां गुड़, गुड़ की राख, महुआ, इमली, आलू, आलू का बीज, सभी प्रकार की दालें, चना, किसानी बीज, ड्राई फ्रूट्स, किराना सामान, खजूर सहित कई अन्य उत्पाद सुरक्षित रखे जाते हैं। लेकिन आखिर कोल्ड स्टोरेज कैसे काम करता है? किन चीजों को यहाँ रखा जाता है? किसानों को इससे क्या लाभ मिलता है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम बात करेंगे बैतूल कोल्ड स्टोरेज के संचालक सिद्दीक भाई पटेल से। तो आइए शुरू करते हैं ये खास बातचीत। आज हम लोग नागपुर भोपाल 4 लेन पे बने कोल्ड स्टोरेज जो कि हमारे सिद्दीक भाई पटेल जी का यहाँ बनाया हुआ है। आज से हम जानते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होता है, लोग पैसा अपना इसमें लगाने से उन्हें क्या फ़ायदा होता है, आम जनता को इससे क्या फ़ायदा होता है, किसानों को इससे क्या फ़ायदा होता है। सिद्दीक भाई एक चीज़ पूछना चाह रहे थे कि लोग पैसा हमेशा उस चीज़ों में लगाते हैं जिनसे उनको फ़ायदा होता है। कोल्ड स्टोर के बारे में आम लोगों को, आम जनता को इसके बारे में कोई क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसकी कोई जानकारी नहीं। तो ये जो आपके द्वारा बनाया गया है, इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है? इससे आम लोगों को या आम जनता को क्या फ़ायदा हो सकता है? कोल्ड स्टोरेज का जो वर्तमान चलन हो गया है, वैसे तो बहुत पहले से हमारे हिंदुस्तान में कोल्ड स्टोरेज थे, लेकिन कुछ जगह थे। लेकिन आज जिस प्रकार सेंट्रल की गवर्नमेंट ने एक योजना लाई है कि भाई तुम खोलो, हम तुमको सहायता करेंगे। उसका मेन ऑब्जेक्ट है कि किसानों के माल को सुरक्षित रखना। जब उसका कीमत नहीं मिलती है, तो उसको अपनी कीमत को प्राप्त करने के लिए उसको सुरक्षित रखना। वहाँ पर हमारे पास किसान 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, कई तो 24 महीने तक भी अपने माल को सुरक्षित गोदामों में रखते हैं। ये कोल्ड स्टोरेज का उद्देश्य है कि अ, शासन का जो ऑब्जेक्ट है, उसमें ये है कि भई कोई भी व्यक्ति या किसान विशेष करके इस माल को स्टॉक करे और इसका माल खराब नहीं होता है। जैसा मैं आपको बताऊँ कि नहीं, चना। ये ऐसे कोई बीच में रोक रहा हूँ आपको। जैसे किसान ये माल जैसे घर पे भी रख सकता है, घर से भी 15 दिन, 20 दिन, महीने भर, तो इससे यहाँ रखने से क्या अंतर है? किसान अपना माल बेचारा वो कोठियों में या बोरों को ढक कर माल को ढक के रखता है। उसमें होता है कि घुन घुन आ जाते हैं, एंटीवायरस आ जाते हैं जो किसान को समझ में नहीं आते हैं। कई उसके बीच के टुकड़े ऐसे रहते हैं जो चिम जाते हैं या उसको अपन मर जाना बोलो, लेकिन वो किसान उसको जाके बो देता है। और मेरा कहना है कि किसान की जान जो है, वो बीज है। किसान की जान इसलिए बीज है कि अगर किसान ने 100 बीज डाला है, तो उसको 100 बीज या 95 बीज के आस-पास आना चाहिए। अगर पौधा तैयार नहीं हुआ, किसान का नुकसान, किसान के नुकसान के साथ राज्य शासन और केंद्र शासन सभी का नुकसान। नहीं तो यहाँ रखने से उसको क्या फ़ायदा होगा? यहाँ रखने से ये फायदा है कि अगर वो बीज का माल अगर कोल्ड में रख देता है, तो एक फसल से दूसरी फसल का गैप लगभग 8 महीने रहता है। इस 8 महीने 7 महीने जब वो बीज को कोल्ड में सुरक्षित रख देता है, तो कोल्ड में वो बीज एंटीवायरस नहीं आता, उसके अंदर किसी प्रकार का सूखापन नहीं आता, उसके अंदर इल्लियाँ नहीं चलती हैं या बहुत से कारण हैं, जहाँ वो कोल्ड से माल निकाल करके अगर वो अपने खेत में जाएगा, बोएगा। हमने जहाँ तक देखा और प्रैक्टिकल करके देख लिया है कि 98% 95% से 98% का पौधे का जर्मिनेशन हो चुका है। इसका जीता जागता मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। एक भारत भारती में मिस्टर यादव है, जो खुद शायद किसी बीज की कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने मेरे यहाँ सोयाबीन रखा, वो 6 महीने बाद 7 महीने बाद सोयाबीन उग गया उनका। उनका स्टेटमेंट भी जारी है, उन्होंने लिखा अपने स्टेटमेंट में बोला है कि मेरे यहाँ 95% पौधे हुए हैं। कितनी बड़ी बात है आप सोचो। 95% पौधे हो जाना या 100% पौधे होना, ये किसान के लिए, ज़िंदा रहने के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन दुःख इस बात का है कि हमारे जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, जो बैतूल में पदस्थ हैं या हॉर्टिकल्चर वाले हैं, आप सही मानेंगे, 6 महीने 6 साल हो गए मेरे कोल्ड को, आज तक एक अधिकारी ने आकर के ये नहीं देखा कि मिस्टर आपके कोल्ड में किसान को कैसे फ़ायदा हो रहा है या हम किसानों को कैसे फ़ायदा दिलाएँ। आपका क्योंकि वो ख़्याल बेवकूफ़ लोग हैं, पढ़ाई करके आए नहीं हैं, वो कृषि विभाग हो चाहे हॉर्टिकल्चर विभाग हो, मैं इनको बेवकूफ़ लोग बोलता हूँ। आपका क्योंकि कहना है कि अगर ये लोग चाहें, ये लोग अगर सही फील्ड में जाएँ, किसानों को समझाएँ, तो उनसे किसानों को फ़ायदा हो सकता है। ज़रूर भाई, इनको रखा शासन ने इसलिए है कि तुम जाओ, किसान को समझाओ, किसान की सुरक्षा, माल की सुरक्षा करो, किसान का उत्पादन कैसे बढ़ता है बताओ, लेकिन ये बेवकूफ़ लोग हैं। इनसे जाके आप पूछ लो कृषि विभाग के अधिकारी से या हॉर्टिकल्चर वाले से,
बोलेगा नहीं नहीं साहब, हमको तो मालूम ही नहीं है, हमको मालूम नहीं है कि यहाँ बीज रखा जाता है, चना रखा जाता है, सोयाबीन रखा जा सकता है, कोई भी किसान द्वारा उत्पादित आइटम इस कोल्ड में रखा जा सकता है। इसलिए नहीं कि मेरा कोल्ड है तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये इस बात को आप एक जनरल वे में ले जाए कि मध्य प्रदेश के जितने कोल्ड है, शासन को ये जो बैठे हैं, जो किसानों को लूटते हैं, जो बीज संस्था वाले बोलो या बीज की कंपनियां बोलो, बैतूल में बैठ के 1-1 किलो अनाज 400-400 रुपए किलो में बेचते हैं, वो क्या है? उनका जो बीज आता है उसका क्या होता है? यही होता है। वो लोग वहाँ से फाउंडर से उसको बनाते हैं, उसको दूसरी ग्रेड में लाते हैं, उसको वो मारते हैं, उसका पेस्ट मारते हैं, 1 किलो 10 किलो के बैग में रखते हैं, उनके खुद के कोल्ड स्टोरेज है, वो माल को रख देते हैं और जब बोने का टाइम आता है तो यही बैतूल के हमारे बीज के बेचने वाले लोग उसको यहाँ बुलाते हैं और 200 रुपए का 400 रुपए किसान से लेते हैं। मतलब तो कैसे भी कर किसान को लगातार इससे घाटा ही होता है। पूरा घाटा है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन के कृषि विभाग को यही नहीं मालूम कि बीज को यहाँ सुरक्षित रखना चाहिए कोल्ड के अंदर। हॉर्टिकल्चर से आप पूछ लीजिए, हॉर्टिकल्चर वाला भी आपको नहीं बता पाएगा। मेरा चैलेंज, और उनको मैं बेवकूफ बोल रहा हूँ, दरेगम बोल रहा हूँ, माइक के ऊपर बोल रहा हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, आप क्योंकि ये लोग सही शिक्षा लेके पद पे नहीं बैठे हैं। अगर ये सही शिक्षा लेके एग्रीकल्चर की बात लेके अपने पद पे बैठते, प्रैक्टिकल होके पद पे बैठते, तो ये जनता को लाभ देते हैं। आप अपने माध्यम से क्या किसानों को संदेश मैं किसानों को ये बोलना चाह रहा हूँ कि पहला तो मेरा कोई लालच नहीं है कि मैं किसान का 1 बोरा रख करके, 2 बोरा रख के, 10 बोरा रख के कोई मुझे भुगतान प्राप्त करना है, ये मेरा लालच नहीं है। हमारा कोल्ड ऑलरेडी चलते रहता है, 12 महीने चलते रहता है। किसान के 2 बोरे, 1 बोरा, 10 बोरे, 20 बोरे को संभालना नियम एक प्रैक्टिकल तौर पे हमारे लिए तकलीफ का काम है, लेकिन हम वो करने को तैयार हैं, क्योंकि शासन की योजना है। हम शासन की योजना को फॉलो करने को तैयार हैं। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि अधिकारी, मैं आपको बोल रहा हूँ, 6 साल में एक भी अधिकारी ने हमारे साथ मीटिंग नहीं किया कि भाई इसको कैसे रखना चाहिए, बीज कैसे रखना चाहिए, ये कैसे रखना, आज तक नहीं। आप पूछो उन अधिकारियों को जिनको मैं बेवकूफ़ बोल रहा हूँ, बगैर पढ़ा-लिखा बोल रहा हूँ। आप पूछो उनसे कि भाई आप क्यों नहीं गए? आपने क्यों नहीं उनके साथ मीटिंग किया? ये क्या करते हैं, किसानों को इकट्ठा करते हैं 40 को, भोपाल से 5 लाख रुपए बुलाते हैं, 10 लाख रुपए बुलाते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं, वो कहाँ पर? वो अहमदनगर। कहाँ ले जा रहे हैं? पूना। अरे मैंने जो प्रैक्टिकल डाला है उसको देख लो ना आप। क्यों शासन के 5-10 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो? यहाँ आ जाओ, मीटिंग कर लो, आपको 10,000 रुपए में आपकी मीटिंग खत्म हो जाएगी और किसान चालू हो जाएगा कि कोल्ड से क्या फ़ायदे हैं। किसानों को मालूम पड़ जाएगा कि बीज कैसा रखना चाहिए। मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको कि जितने बीज के व्यापारी यहाँ पर जो बैतूल में जो हैं और अपनी खुद का मार्का और लेके रखे, ये कभी कोल्ड में नहीं रखते। इसलिए नहीं रखते कि इनको कोल्ड की लागत 10 करोड़ रुपया है, 12 करोड़ रुपया है। इनके गोडाउन ज़रूर बने हुए हैं, वो गोडाउनों में माल रखते हैं, किसान को मरवा देते हैं। कई व्यापारी बैतूल में ऐसे हैं जो अपना खुद का बीज उत्पादन करते हैं और अपने वेयरहाउस में रखते हैं, जहाँ माल चिम जाता है, चींटी लग जाती है, माल को घुन पकड़ता है, एंटीवायरस लग जाते हैं। उसके बाद वो माल को कहाँ बेचते हैं? महाराष्ट्र बेचते हैं, अकोला बेचते हैं, अमरावती, जहाँ भी बेचते हैं। देश भर में, छत्तीसगढ़ बेचते हैं। अरे तुम तो मार डाल रहे हो उस किसान को। क्यों नहीं शासन सर्कुलर ला रहा है कि भाई जो भी बीज, सिर्फ बी केयरफुली फ्रॉम बीज, मैं कोल्ड स्टोर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीज, मैं बोल चुका हूँ, किसान की जान है। अगर बीज फेल हो गया, किसान मर गया, आत्महत्या कर लेगा किसान, क्योंकि उसके पास पौधे ही नहीं होंगे तो फली कहाँ से आएगी। ये आप बेसिकली बात समझ लीजिए। आप पूछिए ना गवर्नमेंट के अधिकारियों से, बताओ तुम्हारा क्या नजरिया है या तुम्हारा क्या सर्कुलर है, गुजरात की सरकार क्या कर रही है, महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है, बीज को रख रही है कि नहीं रख रही है, पूछो आप इनसे, आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा कि इनको कितनी जानकारी है। बातचीत के दौरान सिद्दीक भाई पटेल ने दावा किया कि उनके बैतूल कोल्ड स्टोरेज को संचालित हुए लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी संबंधित विभाग या अधिकारी ने यहां का निरीक्षण या औपचारिक दौरा नहीं किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि संबंधित अधिकारी भविष्य में यहां आकर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। सिद्दीक भाई, यहाँ पे इस कोल्ड स्टोरेज में अपन कई चीज़ें ऐसी होती कि जो जल्दी गलती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती जो देर से गलती हैं, या कौन सी चीज़ें अगर पूरी फसल इस एक कोल्ड स्टोरेज में रखी जा सकती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, दही, मिल्क का आइटम या मीट का आइटम या अन्य ऐसे आइटम जो 2-4 दिन में खराब हो जाते हैं, उत्तर व्यवस्था मेरे यहाँ 0 डिग्री है। 0 डिग्री में अगर कोई चीज़ सब्जी में हम लाते हैं तो आलू है वो। आलू हम ज़रूर रख सकते हैं। लेकिन आलू के बाद में हम और कोई सब्जी वर्तमान में नहीं रख सकते, क्योंकि हमें हॉर्टिकल्चर वाले सहयोग ही नहीं देते हैं, कृषि विभाग वाले सहयोग नहीं करते। हम क्यों बढ़ाएँ अपना काम?
जब वही नहीं सहयोग कर रहा तो हम चुपचाप बैठे हैं। मेरा बीज का जो पॉइंट था, मैं इसलिए बोला था आपको कि मेरे किसान भाई ये नहीं समझे कि मेरा कोल्ड है तो मैं बीज कोल्ड में रखने की बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरा उद्देश्य ये नहीं है। अगर शासन चाहेगा तो मैं 1 साल तक बीज किसान का फ्री में भी रखूँगा, अगर शासन मेरे को आदेश करता है। शासन सहयोग करता है, लाए किसान मेरे पास बीज, मैं रखता हूँ उसका 50 कुंटल, 100 कुंटल, 200 कुंटल शासन मेरे को टारगेट दे दे कि ये 200 कुंटल बीज आपको रखना है, मैं रखने को फ्री में रखने को तैयार हूँ। लेकिन किसान जब अपना माल देगा, उसको 1 कुंटल का एक मेरे यहाँ भाड़ा पकड़ लो, ₹1.5 है, ठीक है? 1 किलो में उसको ₹1.5 ज़्यादा लग रहा है। वो अपने घर में बेचारा कोठियों में रखता है, गोली डालता है, फिर घुन लगता है, उसको अलग करता है और अंतिम में जाकर उसका वो बीज 50% फ्लोटिंग पे खत्म हो जाता है या 60% बोलो, 70% बोलो। फिर ये बैठे हुए हैं बीज वाले, जो लूट रहे हैं जनता को, जो बैतूल के अंदर बैठे हुए हैं। वो बैतूल के बैठे अधिकारी अधिकारी हमने बीज बेचने वाले ये नहीं देखते हैं कि हमारे बीज को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोर में रखना चाहिए। क्योंकि वो कोल्ड स्टोर में आएँगे तो उनको पैसा लगेगा। उनका अगर बनाएँगे तो 10-12 करोड़ रुपए होना। इसलिए वो झंझट में जाना ही नहीं चाहते। वो अपने माल में पैक रखते हैं 8 महीने तक, माल घुन जाए, कीड़े लग जाए, उठा करके बेच देते हैं। किसान जाने वो जाने, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसान का अगर हमें अच्छा करना है, किसान को हमको ज़िंदा रखना है, किसान ज़िंदा है तो देश ज़िंदा है। ये मैं आपको शासन नहीं बोल रहा, किसान मर गया तो देश खत्म हो जाएगा। इसलिए इस उत्पत्ति को बढ़ाने, इसकी सुरक्षा करने के लिए जो नॉर्मल हम मार्केट से माल लेते हैं जैसा मक्का, मक्का के बाद गेहूँ, गेहूँ के बाद में चना, चने के बाद में सोयाबीन या और कोई दलहन वाली चीज़ जो जिसको अपन दाल वाली चीज़ बोलते हैं। जो शासन 60-60 रुपए किलो में खरीद करता है, शायद ये बीज निगम के थ्रू शायद ये खरीद करते हैं मध्य प्रदेश शासन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये शासन के पैसे लगा देते हैं, सड़ा देते हैं। 50 रुपए का चना एक गोदाम में रखा, 3 साल तक उसको सड़ाया और सड़ा करके उसको और पैसे भी दिए और उसको जानवरों को खिलाने के लिए दे दिया या मिल वालों को दे दिया। उसमें भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो जा रहा है। आप जाइए मध्य प्रदेश सिविल सर्विस कॉर्पोरेशन में, इसका ऑफिस अभी शिफ्ट हो गया है या दूसरे साइड चला गया है भोपाल में। मैंने उनसे अधिकारियों से बात किया कि अगर शासन को 1 साल के अंदर माल खराब होने का 5,000 करोड़ रुपए भी अगर उनका खराब हो रहा है, तो इस 5,000 करोड़ से पूरे मध्य प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज बनवा दें और उस माल को रख दें। उनका 60 रुपए का माल 70 रुपए में बिक जाएगा, झक मार के व्यापारी को लेना पड़ेगा, वो सड़ाना नहीं चाहिए उनको। ये जानबूझ के सड़ाते हैं माल को, गेहूँ को सड़ा देते हैं, मक्का को सड़ा देते हैं, चने को सड़ा देते हैं। क्योंकि कोई भी वेयरहाउस में 2-4 महीने वो दवाई मारते हैं, पेस्टिसाइड सब दवाई मारते हैं, उससे बीज का नुकसान होता है और बीज खत्म होता है, बचता ज़रूर है लेकिन खत्म होता है। तो ये जो चना खरीदते हैं शायद एमपी बीज निगम वाले जो करते हैं, ये भी वेयरहाउस में पटक देते हैं। कैम में ओपन कैम में माल रख देते हैं, आपने देखा होगा, आप पता करो, उनके स्टेटमेंट लो बैतूल के अधिकारी के, वेयरहाउस का एक अधिकारी है, मैं देता हूँ आपको नंबर, आप उससे पूछो कि भाई तुम क्यों नहीं रखते चना? वही बोलेगा हमको भोपाल से ऑर्डर नहीं है। अब भोपाल वालों को कौन समझाएगा भैया? अब भोपाल वालों को समझाने के लिए उनको प्रैक्टिकल आना चाहिए। भाई मैंने यादव का उदाहरण दिया जो बैतूल में भारत भारती का है, उसने सोयाबीन रख के उगा लिया और जब वो प्रचार करने लगा, तो उसको शायद किसी ने रोक दिया। ऐसा मेरे को लग रहा है कि प्रचार मत करे, चुपचाप बैठ। क्योंकि वो शायद किसी बैतूल की कोई बीज एजेंसी में करता है या स्वतंत्र काम करता है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन आप उससे जाके उसका स्टेटमेंट ले लीजिए, मेरे पास भी स्टेटमेंट है उसका, कि उसने बोला है कि मैंने बीज में रखा सोयाबीन, कोल्ड में रखा और जब मैं बोने गया तो मेरे को 95% फसल आ गई। ये उसका स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है ये। जब वो रख करके 95% ला सकता है, तो मेरा किसान आदिवासी हो, दलित हो, चाहे सामान्य कोई भी वर्ग का किसान हो, वो कोल्ड में बीज रख करके 95% क्यों नहीं ला सकता? क्यों उसके साथ बदमाशी की जा रही है? क्यों ये प्राइवेट बीज वालों को बेचने के इसमें उनको उलझाया जा रहा है? क्यों उनको भारी मुनाफा प्राप्त करने दिया जा रहा है? ये लोग ₹100 का बीज, ₹150 का बीज दुकान वाले ₹300 और ₹400 किलो में देते हैं और उसके बाद गारंटी नहीं रहती कि ये बीज में 80% आएगा। उनसे आप गारंटी ले लो, बोलेंगे नहीं आया, हमारी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि उनके जो बीज सप्लाई वाले हैं वो भी यही करते हैं जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। बीज को पेस्ट करके अंदर रख देते हैं और जब टाइम आता है तो वो अपने गोडाउन से डिस्पैच करके इनको सील ठप्पे सहित बेच देते हैं और ये पैसा कमाते हैं। वो भी बीज कंपनी वाला भी अरबों खरबों कमाता है और ये भी कमाते हैं। इसलिए ये कभी सही सलाह नहीं देंगे बीज बेचने वाले, क्योंकि बीज बेचने वाली दुकान वालों का मेरे को पूरा किस्सा मालूम है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को प्रैक्टिकल बोलना है कि किसान कहाँ नुकसान में आ रहा है।
किसान को क्या शिक्षा की ज़रूरत है, किसान को कौन-सी जागरूकता की ज़रूरत है, किसान के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बात पे मैं आ रहा हूँ। मेरी कोई व्यक्तिगत लालच नहीं है कि कोई किसान मेरे को 150 रुपए दे के जाए। मेरा को मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं 200 कुंटल, 300 कुंटल रख दे, ये ल दोनों जॉइंट मीटिंग कर लें, कृषि विभाग वाले, हॉर्टिकल्चर वाले, मेरे को लिख दे, मैं 300 कुंटल मैं फ्री में रखूँगा किसानों का। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। बैतूल जिले में बहुत हालत खराब है। किसानों के हित में बैतूल कोल्ड स्टोरेज के संचालक सिद्दीक भाई पटेल का बड़ा ऐलान। उनका कहना है, सरकार सिर्फ एक बार आदेश दे, किसानों का बीज हम पूरी तरह मुफ्त में सुरक्षित रखेंगे। सिद्दीक भाई ये बताएँ, ये तो ख़ैर बगीचा लगा है, पर ये जो बीच की जो ज़मीनें हैं, यह भी किसी उपयोग में आई हैं कि ऐसी खाली पड़ी रहती हैं? भाई साहब, मैं बताऊँ, इस जो बीच की ज़मीन है, जैसा आज आपका फ़ोकस जा रहा है माइक का, इस बीच बीच की ज़मीन में हम गेहूँ लगा सकते हैं, हम मक्का लगा सकते हैं, चना लगा सकते हैं। हम हमने जो ओपन थोड़ा-सा जगह थी आगे साइड, हमारे उस साइड, हमने धान लगाया है यहाँ पर, धान उगाया हमने और बहुत अच्छा धान हुआ। यहाँ बहुत अच्छा मक्का होता है, बहुत अच्छा गेहूँ होता है, क्योंकि ये प्लॉट बहुत बड़ा है, ये इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी भी वही है, आते ही नहीं, बात करते नहीं। लेकिन उन्होंने अब कभी मैं अपनी बात की नहीं बोला कि भैया इसको डालो, इसको उगाओ। किसान को हम यहाँ लाते हैं, किसान को हम यहाँ सिखाते हैं, किसान को हम क्या फ़ायदा कर सकते हैं। हमने ये पूरे बगीचे में लगाया, लेकिन हम यहाँ गेहूँ, चावल, मक्का सब लगाया हूँ मैंने। मतलब आपका कहना है कि किसान अगर चाहे तो ये जो इस तरीके के पौधे लगाने के बाद भी बीच में खेती कर सकता है और उससे एक फ़ायदा उठा सकता है, अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकता है, चाहे डेफ़िनेटली, छोटा हो, बड़ा हो। डेफ़िनेटली मेरे भाई, क्योंकि एक झाड़ से दूसरे झाड़ की दूरी जो है, वो 30 फुट की है, 35 फुट की है। तो जो 35 फुट का जो सनलाइट आता है डायरेक्ट, उस सनलाइट के हिसाब से वो खेती कर सकता है इसमें। मैंने किया ना खेती, मैं प्रैक्टिस अभी तो है नहीं, अभी सीज़न है नहीं, और मेरा जो पुराना जो बटाईदार था, मैंने उसको रवाना कर दिया, क्योंकि मुझे नुकसान हो रहा था, लेकिन उसने ज़रूर सब लगाया। हम लगा सकते हैं, किसान लगा सकता है भाई। आप ही सामने का पोर्शन देखिए, ये देखो आपको सनलाइट पूरा मिल रहा है यहाँ पर, ये पूरा सनलाइट ये पूरा सन जो जो पौधा रहता है, उसको ऊपर का सनलाइट आना चाहिए। वो सनलाइट आ रहा है उसको, बहुत से भाग में आ रहा है। जैसे ये खुली ज़मीन पड़ी है, किसान के पास बंजर से बंजर ज़मीन, जिसको वो कोई उम्मीद नहीं रखता है, वो कुछ भी बो सकता है, अगर उसके पास पानी है। क्योंकि वो ज़मीन पे वो आजू-बाजू पूरे, मैंने जैसे समझाया कि मेड़ों पे किसान को, हमारा जो जनरल किसान भाई है, वो यहाँ 2-3 चीज़ सक्सेस होती है। आँवला सक्सेस होता है, यहाँ आम का झाड़ सक्सेस होता है, चीकू सक्सेस होता है, कटहल सक्सेस होता है। एक बात बता रहा हूँ, या और अन्य पौधे जो यहाँ की प्राकृतिक रूप से फिट होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से, लीची, हमारे गोठी परिवार वाले लीची की खेती कर रहे हैं। आज लीची बोले तो 300 रुपए किलो की आती है, हमारे गोठी परिवार कर रहे हैं। और हमारे हमारे उनसे हमको शिक्षा लेना चाहिए, गोठी जी को भी यहाँ बुलाना चाहिए, या हमको उनके खेत में जाना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन उनको फुर्सत ही नहीं है पैसे कमाने से। उनका उद्देश्य तो 50 लाख, 1 करोड़ ले जाना है और दूसरी जगह 3 साल बाद ट्रांसफर करा लेना है। ये इनका सीधा ऑब्जेक्ट रहता है। सिर्फ कोल्ड स्टोरेज ही नहीं, सिद्दीक भाई पटेल ने बंजर जमीन को भी कमाई का जरिया बना दिया। आम के पेड़ों और अन्य पौधों से तैयार ये मॉडल किसानों के लिए नई प्रेरणा बन रहा है। सिद्दीक भाई ये बताएँ कि ये बड़ी जो ज़मीन देखने में आ रही है, बंजर मतलब बंजारी टाइप की, उपजाऊ टाइप की ज़मीन, फिर इसमें आपने जब पत्थर भी हैं, कंकड़ भी हैं, बड़े-बड़े पत्थर दिख रहे हैं, तो इसमें ऐसी ज़मीन पे आपके दिमाग में ये कैसे आया कि यहाँ पे एक बगीचा लगाया जाए और इतना अ, इस ज़मीन को मैंने खरीदने के बाद जब देखा कि ये पूरी ऊपर-नीचे है, आप देखो, हाँ, उधर फेस करेंगे तो वो भाग ऊँचा आ रहा है, ये भाग इससे नीचा है। ये देखिए, अब इस पे आ जाइए आप, ये भाग इससे नीचे आ रहा है और इससे नीचे और भाग है। इस स्टेप में ये ज़मीन ऐसी है कि अगर 1 ड्रम पानी यहाँ डाल दो, 1 घंटे बाद मालूम ही नहीं पड़ेगा कि 1 ड्रम पानी डला है, क्योंकि पूरी पथरीली, पूरी, कहीं छोटे बोल्डर, बड़े बोल्डर, ऐसी ज़मीन है। मैंने इसको ऐसा टैक्टिस किया कि मैंने 3 बाई 3 का ऐसे गड्ढा किया, 3 फुट मैंने गहरा किया, 2.5 फुट, 3 फुट गहरा किया। उसके अंदर जो डैम का कपा रहता है, डैम में जो सूखने के बाद जो काली मट्टी निकाली हुँ, जाती है, हुँ, उसको कपा बोलते हैं हमारी हुँ। भाषा में। वो इतना फ़ास्ट होता है जैविक होने के कारण कि वो पौधे को हमने वो डाला, गोबर खाद डाला, 3 फुट बाई 3 फुट गहरे गड्ढे को, और जब पूरा आधा से पौन गड्ढा बच गया, उसके बाद हमने उस पौधे को लगा दिया। फिर हमने मट्टी, कपा और गोबर खाद डाला, और जब हमने उसको पानी के लिए ड्रिप सिस्टम छोड़ दिया, तो आप सही मानेंगे, ये बगीचा 15 साल का बगीचा है, ये फल गया ये। इसमें 3 प्रकार के आम है मेरे यहाँ पर, एक तो हापुस है, एक आम्रपाली है और एक केसर है।
ये 3 आम के आपने नाम ज़रूर सुने होंगे, लेकिन इसकी मेन उत्पत्ति हिंदुस्तान के अंदर रत्नागिरी से हुई है। अब आप देखो रत्नागिरी के आम आपको सबसे फ़ेमस मिलेंगे। वहीं के गवर्नमेंट नर्सरी से मैंने ये पौधे लाए थे और ये पौधे वहाँ की गवर्नमेंट नर्सरी के लगाए हैं। आज ये हालत है कि इसका टेस्ट जो जो भी व्यक्ति एक बार आम खा लेता है, वो मुझे ज़रूर बोलता है, कभी संकोच के मारे बोलता है या डायरेक्ट बोल देता है, आम आपके बहुत अच्छे हैं। आप सिद्दीक भाई हमसे पैसे ले लो लेकिन आम दे दो तो मैं हँसता हूँ। ये मैं वाली बात उनको तो हम लोग भी कहना चाह रहे हैं आपसे कि आपके यहाँ के जो आम हैं वो बैतूल और जिले भर में काफ़ी फेमस हैं। लोगों को एक बार यहाँ के आम ज़रूर खाना चाहते हैं। क्या है पहले आमों के मामले में हमारे गोठी परिवार वाले बहुत बगीचे लगाते थे और अभी भी हैं उनके बगीचे। लेकिन उनके पास गाजरिया और वो है लंगड़ा आम है। उनके पास शायद मेरे ख़्याल से हापुस और वो नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैंने ये पूरा बगीचा आम का इधर नीचे आप जाएँगे तो चीकू का है, उसके उधर जाएँगे तो आप कटहल का है। जैसे कटहल, कटहल हमारे यहाँ जो लोकल हमारा किसान उगाता है, बाज़ार में आता है, उसका स्वाद और हमारे यहाँ के कटहल के स्वाद में मैं आपको दूँगा, आप खुद घर में प्रैक्टिकल करके देखना, बहुत फ़र्क रहेगा। स्वाद में अलग ही फ़र्क रहेगा कि वो लोकल का रहता है क्योंकि ये पौधे भी मैंने रत्नागिरी से ही लाए हैं। रत्नागिरी से प्लांटे और उसकी भी पद्धति ऐसे किया मैंने, 3 फुट बाई 3 फुट बाई गहरा 3 फुट। कपा भर दो उसके अंदर डैम का 3 फुट के अंदर। आप गोबर खाद मिक्स करके डाल दो, फिर कपा रख दो और पौधे को छोड़ दो आप और वहाँ ड्रिप सिस्टम लगा दो। ये बता सिद्दीक भाई जैसे बैतूल में आप जो बता रहे हैं कि इस तरीके की वैरायटी ज़्यादा शुरू से चली आ रही है, लोगों की जानकारी में भी। तो ये नई वैरायटी लाने का और नए तरीके से करने के पीछे क्या सोच रही है आपकी? मेरा सोच ये था कि यहाँ पर जो पूरे ज़िले में हमारे यहाँ जो उत्पत्ति है वो गाजरिया, लंगड़ा या और दूसरे आमों की है, जो बहुत अच्छे आम होते हैं वो भी। लेकिन मेरा सोच ये था कि मैं यहाँ पर जो प्लांटेशन करूँ, वो प्लांटेशन करूँ जो बैतूल में माल नहीं मिलता है। अब आपको अगर आपको केसर, हापुस ओरिजिनल खाना है, तो मेरे ख़्याल से आपको जाना पड़ेगा भोपाल, इंदौर या फिर बम्बई से बॉक्स लाना पड़ेगा। जैसा मैं किसान को समझाता हूँ, ये जो केसर और हापुस का आम है, उसका एक स्टैंडर्ड बक्सा रहता है। वो बक्से के अंदर 12 10 से 12 आम, बड़े रहेंगे तो 10 आम, मीडियम रहेंगे तो 12 आम। उस बक्से को आप पैक कर दीजिए, सऊदी अरब पहुँचा दीजिए। इंडियन रुपीज़ में 7,400 में 1 बक्सा बिकता है। आप सोचिए 1 आम कितने का हो गया? 1 आम हो गया लगभग ₹700 का। सऊदी अरब के बोल रहा हूँ मैं जी, आपको, जी, दुबई जी, की हाँ, हाँ। हालत है, सऊदी अरब, कुवैत और आपको पैसे भी तुरंत मिलते हैं। आप आपको कोई तकलीफ नहीं, यहाँ से फ्लाइट में डालो आप, नागपुर की फ्लाइट में डालो और नागपुर की फ्लाइट डायरेक्ट आपको माल कहाँ पहुँचा देगी? सऊदी अरब के एयरपोर्ट। अपने माल कहाँ-कहाँ बेचते हैं? मैंने माल कभी नहीं बेचा, मैंने एक ठेकेदारी पे बगीचे ज़रूर दिए थे, लेकिन जब मैंने देखा कि ठेकेदार मेरे बगीचे का नुकसान कर दे रहा है, वो अपने मतलब का सब माल निकाल के मेरे बगीचे को सत्यानाश कर रहा है, मैंने भगा दिया उनको, लीव कर दिया। तो मैंने कहा नहीं आप चले जाइए। अब की साल मैंने 1 आम भी नहीं बेचा, 1 किलो नहीं बेचा। मैंने अपने साथियों को कम से कम 30 कुंटल आम बाँट चुका हूँ और अभी 20 कुंटल आम और बाँटूँगा। मतलब एक आपका ये माना जाए कि ये एक शौकिया तौर से है कि आपने जान-पहचान वालों को, दोस्तों, भाइयों को या लोगों को नई-नई वैरायटी के आम खिलाए जाएँ। क्या है अभी तक मैंने बगीचा लगाया तो कभी ये चीज़ दिमाग में नहीं आई थी। मैं देता था मेरे यार दोस्तों को, लेकिन जिनको मैं कॉन्टैक्ट देता था वो मुझे 4 कुंटल 5 कुंटल ही आम देते थे। और ये हमारे 4 भाइयों का है खेत है तो कुछ 1-1 कुंटल घर में जाता था। तो हमारे घर में खवाता था और थोड़ा बहुत यार दोस्तों को। अब की बार तो मैंने जनरल सबको दिया। सबको पहुँचाया जहाँ तक मुझसे बना मैंने अपने यार, साथी, दोस्त, हमारे गोटी परिवार वालों को भी दिया और अन्य लोगों को भी दिया। उन्होंने बहुत पसंद किया आम को, बहुत अच्छा आम है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इस आम को ऐसी पथरीली जगह में अगर आपने आम लगा दिया, तो मेरा जैसा किसान, किसान को मेड़ के ऊपर उसकी जो मेड़ रहती है क्योंकि किसान की खेती करना ज़रूरी है, वो मेड़ पे 25, 50, 100, 150 पौधे लगा दे। मेरा चैलेंज है उसका साल भर का खर्चा उसी में निकल जाएगा। फसल उसको बचत में हो जाएगी, लेकिन उसको लगाना पड़ेगा। ये जो आम है ये बारहमासी आम है, मैं आपको बताऊँ आप जो पूछ रहे हैं बारहमासी आम है, 2 बार फसल होती है। इसकी जैसा हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि एक बच्चा और एक पौधा, वो सेवा करने का बरोबर वैसे ही है, बिल्कुल सही बात है। हमने मेहनत किया, मैंने अभी पूरी सफाई करा दी, पूरा सबको मैंने अपने ऑन सेल्फ ट्रैक्टर चलाया, कल्टीवेटर चलाया, मेरे को जो दवाई मेरे को समय हमारे एक वैज्ञानिक हैं मैं आपको नाम बताऊँगा वहाँ पर जो केवी बैतूल बाज़ार के केवी विद्यालय के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ दौरा किया। उन्होंने बहुत बगीचे को सुधारा। उन्होंने बगीचे को सुधार के और इन्होंने ये बोला कि भई इसमें ये दवाई डालो, लेकिन आप वंडर मानोगे
15 साल से ऊपर हो गया मेरे बगीचे को, आज भी एक हॉर्टिकल्चर का अधिकारी, एक कृषि विभाग का अधिकारी ने आके मुझे ये नहीं बोला कि सिद्दीक भाई ये 2 लीटर लो, शासन ने आपको भेजा है, आम को ठीक करा लो। कभी नहीं बोला उन्होंने। ये सिर्फ लूटना, हॉर्टिकल्चर वाले ड्यूटीज इसलिए करते हैं कि माल को लूटो, इकट्ठे करो, बैतूल से ट्रांसफर करके 10-20 लाख दे करके दूसरी जगह चले जाओ। ये इनका पूर्ण मोटो रहता है। इन्होंने ब्लॉक में अधिकारी बना के रखे हैं हॉर्टिकल्चर ने। मेरा घोड़ुंगरी ब्लॉक है, आज तक अधिकारी नहीं आया। बताइए आप। इस झाड़ के लिए यहीं किसानों को बिठालते, इतनी लंबी, किसान तो बेचारा नीचे बैठ जाता है, उसको जमीन पे बिठा लो ना, वो जमीन पे बैठ जाएगा। यहीं नीचे बिछाते, चद्दर बिछाकर किसान को बोलते भैया देखो, अब आप लगाओगे क्या? चलो आप 25 झाड़ लगा लो, आप 50। वो उसका स्वार्थ भी रहता है कि फल आएंगे तो वो लगा भी लेगा, लेकिन उसको जानकारी तो होना चाहिए ना कि इसको क्या लगाना है। और ये हॉर्टिकल्चर वाले करते नहीं, इनका ऑब्जेक्ट रहता है 10-20 लाख रुपए लूटो, भोपाल से लाओ, एक दौरा कराओ, 5 लाख रुपए खर्चा करो, 15 लाख अपनी जेब में रख लो। आज तक मुझे 20 साल में आप उनसे पूछिएगा कि आपने सिद्दीक पटेल को कितनी दवाई दिया, कितने बार आपने प्रोग्राम किया, कितने बार उनके खेत में ले जाके प्रैक्टिकल किया, पूछिए ना आप उनसे। आपको पूरी पोल मालूम पड़ जाएगी कि ये लूट रहे हैं, क्योंकि ये बैतूल के रहते नहीं है, बैतूल के भी रहते तो वो भी लूटते हैं। ब्लॉक के अधिकारी हैं, मेरा घोड़ुंगरी ब्लॉक आता है, पूछो आप आज तक कभी गए हैं तो। मैंने हमारे कई उच्च अधिकारियों को बोला, सर आप हमारे आइए, देखिए, आपको बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है, शासन के 25-50 लाख रुपए जो भी मिलते हैं इनको बर्बाद मत होने दो, मेरे खेत में लाओ, मेरे खेत पे किसान सोएगा। किसान तो जमीन पे सो जाएगा, उसको कोई एसी की और कमरे की जरूरत नहीं है। मेरा रेस्ट हाउस है खुद, वहां पर ऊपर का आपने देखा है अभी, वो रेस्ट हाउस में आराम करेगा, वहाँ पंखे एसी सब लगे, हम वहां रुकवा देंगे। लेकिन ये अधिकारियों का पर्पस अपनी नौकरी करना, साल के 2-4 करोड़ रुपए कमाना, भोपाल जाके 10-20 लाख देना, अपना ट्रांसफर रुकवाना या करवाना, इनका ऑब्जेक्ट ये है। क्योंकि जो व्यक्ति जो हॉर्टिकल्चर इतने बड़े बगीचे को देखने नहीं आता है, उसको हमको 1 लीटर 15 साल में, आप उससे पूछिए कि आप आपका रिकॉर्ड खंगालिए 15 साल का कि आपने सिद्दीक पटेल को कौन सी चीज दी है 15 साल में, आपको मालूम पड़ जाएगा। और आप क्यों नहीं गए? जब आप हमारा पत्रकार प्रभावित हो रहा है, वो आम की फोटो ले रहा है, वो रिले कर रहा है, तो उसमें मेरे नाम की जरूरत नहीं है। मेरा नाम ऊपर वाले ने वैसे ही दिया है, बहुत दिया है, मुझे कोई मेरे नाम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो मेरे से शिक्षा जरूर ले सकते हैं कि इस पौधे को आपने इतनी हल्की जमीन में, ये देखिए आप, ये नीचे देखिए आप, ये कितनी हल्की जमीन है, देखिए ये बोल्डर देखिए आप, ये बोल्डर, इसमें ये तो छोटे लग रहे हैं, बड़े बोल्डर भी हैं इसके अंदर, जब हम नीचे जाएंगे तो। और इसी जमीन में ये पौधा लगा हुआ है। आप समझ जाइए, पौधे की कटिंग करना, दवाई देना, पौधे को संभाल के रखना, पानी देना, ये सब हॉर्टिकल्चर का काम है। नहीं करते ये मक्कार लोग, ये लोग ब्लॉक के ऑफिसर हो चाहे जिले के ऑफिसर हो, सब खा पी के बरोबर करते हैं ये लोग। आज हमने सिद्दीक भाई से यह चीज़ जानी कि अगर किसान मेहनत करे, लोग मेहनत करें, तो वह जो बंजरी ज़मीन होती है, बंजारी ज़मीन होती है, उस पर भी वह खुशहाली और हरियाली ला सकता है। आज यह फल उद्यान, आज जो आम का बगीचा है, यह इस बात की गवाही दे रहा है।